हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज प्रशांत त्रिपाठी। टू आइडियंस की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। तो जो टू आइडियंस सरकारी मेरा चैनल है उसको आपको सब्सक्राइब करना है और जो मेरे वीडियोस हैं उनको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो वही है कि हम लोग जो टॉपिक आज चल रहा था वो क्या था, आपका आर्टिकल टॉपिक चल रहा था। तो उसी आर्टिकल के टॉपिक को हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे और देखेंगे कि जो हम लोग दा जो डेफिनेट आर्टिकल दा चल रहा था, इनडेफिनेट आर्टिकल हम लोग का ए और एन वाला जो केस चल रहा था वो सारे रूल्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अब हम लोग जो रूल पढ़ रहे हैं, किसके पढ़ रहे हैं, वो दा के रूल पढ़ रहे हैं। तो उसी टॉपिक को हम आगे चलेंगे, आपको रूल बताएंगे। तो आप वीडियो को देखते रहिए और नोटबुक लेके बैठिए, उसमें आप नोट करते रहिए। तो आइए, जो हम लोग आज रूल है वो क्या है कि जब किसी भी कोई एक एनिमल का नाम होगा या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो उसके पहले क्या करेंगे, अगर कोई सिंगुलर नाउन है तो उसके पहले क्या होता है, हम लोग द आर्टिकल का यूज करते हैं। अगर द आर्टिकल का यूज करेंगे, मैंने कहा अगर कोई सिंगुलर नाउन होगा, अगर उसके पहले द आर्टिकल का यूज करेंगे तो क्या होगा, उससे पूरी उसकी जाति का बोध हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर किसी भी सिंगुलर नाउन के पहले हम लोग द आर्टिकल का यूज करेंगे तो उसकी पूरी जाति का बोध हो जाएगा। तो वही है, आपको मेरे साथ साथ में एग्जाम्पल और जो रूल्स हैं उनको रूल तो हम आखिरी में बता ही देते हैं जब एग्जाम्पल बताने के बाद। तो जैसे एक आपके पास आपके सामने एग्जाम्पल है, जैसे द एलिफेंट इज, द एलिफेंट इज, आप देख रहे हैं एलिफेंट क्या होता है। एलिफेंट आपका क्या है, एलिफेंट आपका सिंगुलर नाउन है, हमने दा लगाया तो पूरे उसके समुदाय की, उसकी जाति की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब हम बात करें तो क्या हो जाएगा, एलिफेंट इज अ वेजिटेरियन। ठीक है, तो अगर हम बात करें द एलिफेंट इज वेजिटेरियन की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा जो पूरे समुदाय, जो एलिफेंट के पूरे समुदाय की बात चल रही है उसमें क्या हो जाएगा, जो पूरे उसकी जाति है वो क्या है, एलिफेंट। अगर हम बोले तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है आपका ये। ठीक है, हमने क्या किया, इसके पहले द आर्टिकल को लगा दिया। ठीक है, अगर किसी भी सिंगुलर नाउन के पहले हम द आर्टिकल लगा देंगे तो क्या होगा, कुछ सिंगुलर नाउन्स हैं और उनके पहले द आर्टिकल लगा देते हैं तो क्या होता है, उनसे उनकी पूरी जाति का बोध होता है। जैसे लिखा द एलिफेंट इज अ वेजिटेरियन, तो अगर हम बताएंगे तो वेजिटेरियन क्या है, वो जो पूरे एलिफेंट का समुदाय है, सभी हाथी जो है क्या होते हैं, क्या है, शाकाहारी होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं। तो वही कहने का मतलब है। तो अगर रूल को दूसरा एग्जांपल देखें, वो भी हम समझा रहे हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, जैसे द कैट लव्स कंफर्ट। द कैट, आपके सामने कैट आया, दा लगा दिया तो पूरी कैट का जो प्रजाति है, उसकी जाति है, उसका बोध हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, द कैट लव कंफर्ट। तो कहने का ये मतलब है, अगर कहीं पर भी कोई सिंगुलर नाउन आपका है, उसके पहले क्या आ रहा है, द आपका आर्टिकल आ रहा है, आर्टिकल क्या आ रहा है, द आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका जो मतलब होता है वो पूरी जाति का होता है। अगर एलिफेंट की हम बात करें तो एलिफेंट एक नाम, एक सिंगुलर नंबर का नाम था, कैट क्या थी, बिल्ली, एक जाति बात थी। लेकिन अगर हमने दा यहाँ पे लगा दिया तो पूरी जितनी बिल्लियां हैं, जितनी बिल्लियों की जाति है उनकी बात हो रही है। अगर एलिफेंट क्या थे, एक थे, अगर पूरी जाति की बात हो रही है तो हम क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं। अगर इसी को हम एक आपके सामने कंक्लूजन के रूप में बताएं तो आपको यही दो एग्जांपल नोट करना है और रूल में लिखना क्या है, वो ये है, आप रूल में नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे। आपको रूल में ये लिखना, अगर कहीं पर भी सिंगुलर नाउन कोई आता है और उससे उसके पहले अगर द आर्टिकल लगा हुआ होता है तो उसमें क्या होता है, उसकी पूरी जाति का बोध होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो हम लोग का जो नेक्स्ट रूल होगा तो वो ये होगा कि अगर कोई भी कॉमन नाउन आपका है, कोई भी कॉमन नाउन के पहले जो हम लोग कर रहे हैं वो किसमें चेंज हो रहा होता है, अगर वो कॉमन नाउन कोई है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, कॉमन नाउन कोई है
कॉमन नाउन किसमें चेंज हो रहा है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में अगर चेंज हो रहा है तो क्या होगा, हम लोग वहां पे हम लोग द आर्टिकल का यूज करते हैं। जब कभी भी कॉमन नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन में जब चेंज होता है तो द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो देखेंगे उसका एग्जाम्पल आपको बताएंगे, एग्जाम्पल से क्या होगा आपको फिर रूल बताएंगे, आपको जो रूल हम बताएंगे वो आपको रूल कॉपी पेन पे नोट करना होगा। अभी आपको अगर एग्जाम्पल को समझना है फिर देखना है, सारा पूरा एग्जाम्पल आपको समझा देंगे, उसके बाद हम एक कंक्लूजन बताएंगे, उसको आपको क्या करना होता है, उसी को आप कॉपी पेन पे अपने नोट करेंगे, वो आपका रूल हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला एग्जाम्पल नोट कर लेंगे। तो कहने का मतलब है, अगर एग्जाम्पल को देखें तो क्या है, द जज, द जज आप देख रहे हैं, जज क्या है, एक कॉमन नाउन है जातियों का, जज है, जूरी क्या है, कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है, हमने देखा, उसके बाद में दा लगाया। अब देखना क्या हो रहा है, ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। द जज इन हिम कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट माने लाचार किया गया या कोई विवश किया गया, तो जज हिम कॉन्स्टेंट किसके ऊपर, कॉन्स्टेंट हिम टू सेंड, हिम टू सेंड टू हिम क्या है, अब देख रहे हैं कि यहाँ पे सेंड के बाद क्या लग रहा है, सेंड टू हिज सन, उसके लड़के को क्या भेजा जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, सेंड टू हिज सन क्या है, टू जेल। अगर पूरे सेंटेंस को पढ़ें तो सेंटेंस आपका यही होगा, अगर द जज इन हिम constrained him to send his son to jail। ठीक है, अगर हम इसको देखेंगे तो क्या बोलेंगे, अब देख रहे हैं आपको केवल सेंटेंस में देखना है, उसका अर्थ अगर पता है तो सही है, नहीं पता चल पा रहा तो भी सही है। अब केवल आपको एरर पकड़नी है, अगर आपको आधा भी उसका अर्थ पता चल रहा है तो आप आराम से आप उसके एरर को फाइंड कर लेंगे, अगर आपने रूल मेरे अच्छे से पढ़े होंगे तो। अब आपको हमने बताया था द आर्टिकल लगता, द आर्टिकल कब लगेगा, एक कंडीशन आपकी ये भी आती है, जब कोई कॉमन नाउन किसमें चेंज हो रहा होगा, वो किसमें चेंज हो रहा होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज हो रहा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके पहले द आर्टिकल का हम लोग यूज कर सकते हैं, यही हमने रूल बताया आपको। फिर अब देखना सेंटेंस देखना है, इसको समझेंगे। जज आपको क्या है, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो अगर जातिवाचक कोई संज्ञा है तो अगर हम देख रहे हैं कि जातिवाचक द जज इन हिम कॉन्स्टेंट हिम टू सेंड टू हिज सन टू द जेल, उसके ऊपर जो, अब जज क्या था, कॉमन नाउन था, यहाँ पे द लगाया तो ये पूरा आपका क्या बन गया, ये आपका अब्स्ट्रैक्ट, ये केवल आपका कॉमन नाउन था, ये कॉमन नाउन था। फिर हमने क्या किया, तो पूरा आपका बॉक्स है ये द जज वाला, ये आपका बन गया अब्स्ट्रैक्ट, क्या बन गया, अब्स्ट्रैक्ट बन गया। क्यों बना, उसका अर्थ देखिए, द जज इन हिम कॉन्स्टेंट हिम टू सेंड टू हिज सन टू जेल, जो उसके ऊपर न्याय किया गया था उसने उसको विवश कर दिया था जेल जाने के लिए। तो अगर उसी का हम देखें तो जो उसका लड़का या उसका पुत्र जेल जा रहा है तो क्या है, उसके ऊपर जो न्याय किया गया है, यहाँ पर न्याय का अर्थ जज मतलब हो रहा था, जज कोई कॉमन नाउन था, एक समुदाय की बात हो रही थी जजों की, लेकिन उसके पहले अगर हमने दा लगा दिया, दा जज बोल दिया, तो क्या हो रहा, वहां पे केवल न्याय की बात होगी, जो आपका न्याय होगा, तो जज मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, द स्पिरिट ऑफ जस्टिस की बात हो रही है, यहाँ पर एक न्याय की बात हो रही है, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात हो रही है। तो कहीं पर भी अगर आपका जज का मतलब यहाँ पर किसी का कॉमन नाउन का मतलब उसकी स्पिरिट से आ रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है वो, किसी की स्पिरिट क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है आपकी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, कॉमन नाउन आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। अगर इसी में हम देखें तो क्या है, यहाँ पर जज क्या था, आपका कॉमन नाउन था, लेकिन वो सेंटेंस में एज ए वर्ब कैसे कर रहा है, उसके पहले द लगा दिया, तो क्या होगी, द जज मतलब हो जाएगा
अगर द जज की बात करें तो क्या हो जाएगा, इट मीन्स हो जाएगा द स्पिरिट ऑफ जस्टिस, मतलब उसका एक भाव है। जब भाव आ जाए, संज्ञा आ जाएगी तो हम लोग द आर्टिकल का यूज करेंगे। आइए अब हमें नोट क्या करना वो आप नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद जो कंक्लूजन होगा वो बताएंगे। अब इसका रूल आपको क्या नोट करना है, अगर कि कहीं पर भी कॉमन नाउन के साथ में द लगता है तो क्या चेंज हो जाता है, वो हो जाता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। तो वहां पे क्या निकलता है, जैसे यहाँ पे निकल रहा है द स्पिरिट, इट मींस क्या हो रहा है, जज मींस होता है कोई जज का समुदाय है, ठीक है। लेकिन अगर दा लगा देंगे तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन रहा है, तो उसका जस्टिस की बात हो रही है, ये स्पिरिट ऑफ जस्टिस है, तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आर्टिकल दा का यूज कर रहे हैं। तो आइए हम लोग का जो हम लोग रूल पढ़े थे आपको समझ में आया होगा, तो आइए हम लोग नेक्स्ट रूल देखेंगे। इसका क्या होगा, आपके सामने कुछ फ्रेजेस लिखने जा रहे हैं, कुछ फ्रेज हैं उनमें क्या लगता है, जैसे ऑन द अदर हैंड, क्या होता है ऑन द अदर हैंड, कि किसी तरह बात करें ऑन द अदर हैंड दूसरे शब्दों में दूसरे प्रकार से, ऑन द वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड का स्पीकिंग में यूज होता है। ये एक तरीके से आप ये बोल रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये बोल रहे हैं, तो वहां पर हमने ऑन द वन हैंड अदर हैंड का यूज करते हैं। वो हैंड का मतलब आपका हाथ से नहीं आ रहा है, वो तरीके से आ रहा है, यहाँ पे तो ये बता रहा है और दूसरी प्रकार वो दूसरी चीज बता रहा है, वहां पे अदर हैंड ऑन द वन हैंड का हम लोग यूज करते हैं। तो वो एक चीज आ रही है जो आपके सामने एक फ्रेज होंगे, कुछ फ्रेज है, तो फ्रेज में क्या है, वो आपको फ्रेज केवल पता होने चाहिए बस, ना उसमें कोई एग्जांपल नहीं आ सकता है। आप केवल फ्रेज को पढ़ा अगर एग्जाम में आता है, ऑन द अदर हैंड लिखा है, आप ऐसे ऑन द अदर हैंड लिखा, तो क्या है ऑन द अदर हैंड लिखा हुआ है, तो ऑन अदर हैंड नहीं होगा कभी भी, ऑन द अदर हैंड ही होता है। तो ये आपका फ्रेज है, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो इस यही दिखा रहे हैं आपको, यही केवल लिखना है बस, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। तो कुछ फ्रेज क्या है, इन द, जैसे इन द रॉन्ग, आपको क्या है इन द रॉन्ग, ऑन द अदर हैंड इन द रॉन्ग, और आपका क्या होता है एक ऑन द कंट्रेरी, ऑन द कंट्रेरी एक आपका होता है। तो कहने का मतलब जैसे एक आपका होता है ऑफ द वर्क होता है, ओ डबल है, ऑफ द वर्क होता है, इस टाइप के होते हैं। फिर एक आप होता है इन द बिगिनिंग होता है, इन द क्या होता है आपका इन द बिगिनिंग होता है, सॉरी, ठीक है। अगर हम बिगिनिंग की हम बात करें तो क्या हो गया, इन द बिगिनिंग हो गया, ऑफ द वर्क हो गया, ऑन द कंट्रेरी हो गया, इन द रॉन्ग हो गया, ऑन द अदर हैंड हो गया। तो इस प्रकार के जो होते हैं आपके सामने जो है ये लिखे गए हैं। तो अगर कहीं पर भी इस प्रकार के फ्रेजेस हैं, आपके सामने जो फ्रेजेस हैं, अगर कहीं पर भी इस प्रकार का कोई आता है, क्या आपके ये फ्रेजेस हैं, अगर कहीं पर भी इस प्रकार के कोई भी शब्द आते हैं तो वहां पे क्या लगे, ऑन द अदर हैंड होता है, ऑन, आप अगर एग्जाम में लिखा है, अगर एग्जाम में आपका लिखा है ऑन अदर हैंड, कोई बात कही जा रही है, एग्जाम में ऑन अदर हैंड लिखा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, ये वाला सही हो जाएगा। अगर लिखा है इन रॉन्ग, लिखा है इन द रॉन्ग लिखा है आपका ये सही होगा। लेकिन अगर यहीं पे लिख दे, इसी को लिख दे, इसी को लिख दे, इसी को ऐसा लिख दे इन रॉन्ग, इन रॉन्ग, तो आपका ये क्या होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अगर फिर वही उठाएं, ऑन द कंट्रेरी लिखें, ऑन द कंट्रेरी लिखें, आपका सही है, क्योंकि ये फ्रेज है, आता है, इसके सामने था। अगर कहीं पर इसे आप लिख दे ऑन कंट्रेरी, एग्जाम में बिल्कुल लिख दिया जाएगा ऑन कंट्रेरी, आपको वर्ड याद करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा आपका ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से हम जैसे ऑफ द वर्क है आपका, ऑफ द वर्क है, ये आपका सही है। अगर यहीं पर भी इसको कहीं पर इसको लिख देता है ऑफ वर्क लिख देता है, ऑफ वर्क, आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के इसका जो कंक्लूजन निकलता है वो यही, अगर कहीं पर भी आपको नोटबुक में नोट करना है, नोट करिए, अगर कहीं पर भी ऑन द अदर हैंड, इन द रॉन्ग, ऑन द कंट्रेरी, ऑफ द वर्क एंड इन द बिगिनिंग, इस टाइप के जो इडियम्स हैं, जो फ्रेजेस हैं, ये आ रहे हैं तो क्या करेंगे, इनके साथ में दा जैसे लगा, ऑन द कंट्रेरी लगा, इन द बिगिनिंग लगा, तो इनके बीच में जो दा लग रहा है तो हम लोग दा का यूज करेंगे। अगर दा का यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं तो सेंटेंस आपको क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। आप आर्टिकल, आप नाउन, प्रोनाउन, इनकी गलती ढूंढते रह जाएंगे, इधर फाइंड नहीं कर पाएंगे, जबकि पता नहीं वहां पे फ्रेज दे देगा एग्जाम में, वहां पे द आर्टिकल का यूज नहीं करेगा। तो ऐसी बात नहीं कि बहुत हाई लेवल का आर्टिकल पूछेगा, कहीं कहीं ऐसा भी कर सकता है, तो इनको भी हमको याद करके चलना पड़ेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। आइए, जो हम लोग का नेक्स्ट रूल होगा उसमें आप क्या पढ़ेंगे, उसमें एक रूल होगा जिसमें एक नाउन होगा, जैसे आपका प्रिंसिपल है, चेयरमैन है, कोई एक नाउन है, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कोई एक कमेटी, वहां पे क्या हो रहा है, एक जो पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई वहां पे एक पोजीशन है, तो कहीं पर भी अगर कोई पोजीशन आती है तो एक यूनिक पोजीशन आती है, जब कोई नाउन आपका एक यूनिक पोजीशन को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ में भी हम लोग द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे, तो एग्जांपल में क्या है, जैसे आपका एग्जांपल है, ही वॉज मेड द चेयरमैन, मेड द चेयरमैन, he was made the chairman of the committee, of the, क्या है वहां पे कमेटी की बात चल रही है, ठीक है, वहां पे कमेटी की बात चल रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वहां पे हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो he was made the chairman of the committee की हम बात करेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वहां पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर देखें तो वही चीज है कि क्या हो रहा है, he was made the chairman, वहां पर चेयरमैन बनाया जा रहा है, तो देख सकते हैं कोई आपका क्या था, ये आपका क्या था, एक कोई नाउन है, ये आपको क्या है, कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन होगा, तो क्या है, चेयरमैन बनाया जा रहा है, उसको यूनिक पोस्ट दी जा रही है समुदाय में, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके जो पोस्ट है, ये पोस्ट के पहले क्या है, हम लोग द आर्टिकल का हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे दूसरा कोई सेंटेंस आपका है, जैसे राम, कोई राम है, कोई राम क्या बनना है, किसी कॉलेज के प्रिंसिपल बनना है, बिकम द प्रिंसिपल ऑफ, बिकम द प्रिंसिपल ऑफ, किसके, कौन कोई कॉलेज है, ऑफ NSVN कॉलेज, किसी कॉलेज के क्या बनाए जा रहे हैं, ये प्रिंसिपल बनाए जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अगर कोई चीज, व्यक्ति, नाउन है, उसका प्रिंसिपल क्या है, एक यूनिक पोस्ट है, तो कोई भी यूनिक पोस्ट होगी, चेयरमैन क्या एक यूनिक पोस्ट है, तो उसके पहले हम लोग द आर्टिकल का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो लिखने का मतलब यही है, आपको पूरा नोट कर लेना है, अगर कोई भी चीज, कोई यूनिक चीज बनाई जा रही है, किसी पोस्ट को यूनिक नाम दिया जा रहा है, तो उसके पहले हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट रूल देखते हैं, उसमें क्या होगा, कहीं पर भी अगर हमने आपको बताया जो द आर्टिकल आपका होता है, ये एक निश्चितता के लिए होता है, ये क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल का निश्चितता, कोई चीज जब फिक्स होती है तो वहां पे हम करते हैं, आपको एग्जांपल बताएंगे और समझ में आएगा, कोई चीज जब डेफिनेट होती है तो उसका एग्जांपल बताएंगे, कोई खास व्यक्ति या वस्तु होगी तो उसमें क्या होगा, जिसका उसका वर्णन पहले से हो चुका होता है, उसमें हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। कोई, फिर से बता रहे हैं आपको, कोई खास, कोई व्यक्ति होगा, कोई खास वस्तु होगी, जिसमें क्या होगा, उसका वर्णन जो होगा वो क्या होगा, उसमें पहले से ही कर दिया गया होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस पर क्या करते हैं, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, आई बॉट, जैसे ही बॉट, ही बॉट क्या खरीदा, अ टीवी खरीदी, अ टीवी एंड VCR
एंड क्या किया, ही बॉट टीवी एंड वीसीआर खरीदा यस्टरडे, ठीक है। फिर देखिए उसने एक टीवी खरीदी और एक वीसीआर खरीदा, बट हम देखें बट ही रिटर्न, एक ही सेंटेंस है, बट एक क्लॉज है, उसके बाद लगा बट ही रिटर्न, क्या उसने क्या वापस किया, बट किसी में ही रिटर्न उसने क्या किया, ही रिटर्न द वीसीआर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने पहले वीसीआर, ही बॉट है टीवी एंड वीसीआर, हमने वीसीआर और टीवी का जिक्र कर लिया था। फिर क्या हुआ, उसने एक स्पेशल चीज को, एक विशेष चीज को बताया है कि जो वीसीआर हमने पहले टीवी खरीदी थी उसमें क्या किया हमने, किसको वापस किया है, वीसीआर को। किसको फोकस किया गया यहाँ पे, वीसीआर को। अगर बोलता बट ही रिटर्न टीवी तो ही क्या होता, ही रिटर्न द टीवी होता, तो वीसीआर कोई सिस्टम नहीं था। तो जो जिस चीज का हम वर्णन कर रहे होते हैं, कर चुके होते हैं, उसके पहले द आर्टिकल का हम लोग यूज करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है, आई फाउंड द बुक that I had lost, जो मैं खो चुका था। I found the book that I had lost। तो क्या है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमें पहले पता था जो हमने बुक पाई है, ये क्या, that he had lost, that I had lost, मतलब इसकी चर्चा हमें पहले से पता थी। मेरी जो बुक खो गई थी वो पहले मैं पता थी कि वही बुक है जो मेरी खोई हुई बुक जो मेरी थी वही मैंने पाई है। तो यहाँ पर जो बुक का जिक्र पहले से था, जैसे टीवी और वीसीआर में क्या था, जो हमने दो चीजें खरीदी, फिर क्या है, वापस किसको किया, वीसीआर को वापस किया, तो उसमें क्या कर दिया, वीसीआर के पहले हमने द आर्टिकल का प्रयोग किया। इसमें अब ये नहीं लिखेंगे कि, अगर इसको देखें तो इसमें ये नहीं लिखेंगे कि ही बॉट, देख लीजिए यहाँ पे कि ही बॉट a TV and VCR yesterday, but he, ये नहीं लिखेंगे, but he returned VCR केवल नहीं बोलेंगे। अगर आप ये बोलेंगे तो गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस। क्यों, क्योंकि वो आप एक विशेष जो चीज जिसको वापस कर रहे हैं तो उसको आपको क्या करना है, उसका जो फोकस है, तो उसको किस पे फोकस है, वीसीआर को फोकस से कर रहे हैं, उसको वापस कर रहे हैं। वही है जो मैंने बुक पाई थी, वो कौन सी बुक थी, जो हमें खो चुकी थी, हमें पहले से पता था वो किताब है, तो उस पर फोकस कर रहे थे, इसीलिए बुक के पहले हमने क्या लगाया है, द आर्टिकल को यूज किया है। अगर इसी को हम एक कंक्लूजन के बेस पे बोलें तो यही बोलेंगे, जब कहीं पर भी किसी वस्तु का या व्यक्ति का जिक्र पहले से होता है तो उस पर हम क्या करते हैं, हम लोग उस पर आर्टिकल का, द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे आपके सामने एग्जांपल होता है कि I saw the same boy that I met yesterday, जिससे मैं कल मिला था, वही लड़का ये है। दो लड़का जो सेम बॉय है, तो उसके पहले हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि उसी लड़के के बारे में चर्चा हो रही जो मैं उस दिन मिला था, उसी किताब के बारे में चर्चा हो रही जो मैंने खोई थी, वही जो वीसीआर है जो हमने खरीदा था वही हम वापस कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, हम आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं, जिसको इसका हम पहले से जिक्र किए हुए होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो आइए, जो हम लोग का नेक्स्ट रूल है उसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर किसी के चुनाव की बात होती है। वैसे आप जानते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में आर्टिकल द का यूज नहीं होता, लेकिन एक केस आपका होता है जब उसमें क्या होगी, कोई सिलेक्शन की बात होगी, कोई चुनाव की बात होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, हम उसमें द आर्टिकल का यूज करेंगे। ये आपको मैंने एडजेक्टिव में पढ़ाया भी था, और शायद मेरी जो शीट उसमें क्वेश्चन आया भी था, आपने क्वेश्चन किया भी होगा। वही रूल मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव हो, चाहे नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो आपका, चाहे वर्ब हो, सब में आर्टिकल का रोल रहता है। तो वही है कि वही वाला रूल हम दिखाने जा रहे हैं। उसमें कोई चुनाव की बात होगी, जैसे जब दो के बीच कोई चुनने की बात होगी, एग्जाम्पल आपका दिया गया है
एग्जाम्पल क्या है, जैसे ही इज द बेटर, ही इज द बेटर। अगर हम बेटर की बात करें तो बेटर तो आपका है, लेकिन बेटर कंपैरेटिव डिग्री है आपकी ना, कंपैरेटिव ठीक है, कंपैरेटिव है। अगर हम बेटर की बात करें तो ही इज द बेटर ऑफ द टू प्रपोजल्स, अगर हम बेटर की बात करेंगे तो क्या निकल रहा है, बेटर वैसे आपको क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री होती है। हम लोग अधिकतर क्या करते हैं, अधिकतर द आर्टिकल का यूज किसके लिए करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में करते हैं, आपको बताया था। लेकिन एक केस आपका ये आता है जब कभी भी चुनाव की बात होगी, ही इज द बेटर ऑफ द टू प्रपोजल, तो क्या वहां पे बात हो रही है दो में कोई एक चुनने की बात हो रही है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। वैसे नॉर्मली केस में हम लोग क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग द आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, किसमें करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में करते हैं। तो वही है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, जैसे ही इज द फाइनर, he is the finer batsman। वैसे हम लोग बोलते हैं he is the finest, ठीक है। तो क्या है कि कोई कोचिंग का नाम लिखा होता है, बोलते हैं कि टू आइडियल इज द फाइनेस्ट डिफेंस एकेडमी, तो क्या वो सबसे अच्छी एकेडमी की हम अगर बात करेंगे तो हम लोग द आर्टिकल यूज करते हैं। द आर्टिकल यूज बाय अगर लिखते हैं ही इज द फाइनेस्ट बैट्समैन लिख दें तो भी गलत आपका नहीं होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, वहां पर आपका ऑफ द टू नहीं होगा, उसको हम बताएंगे, ठीक है। लिखा है दोनों का एग्जांपल जो है, दोनों का जो होगा उसको बताएंगे। इसमें जो चुनाव होगा आपका, उसमें आपका ऑफ द टू आएगा कोई वर्ड। जब कहीं भी ऑफ द, आपको इतना ध्यान देना है, अगर कहीं पर भी अगर ये रूल को थोड़ा और छोटा करें और अच्छे समझाएं तो यही बोलेंगे, अगर कहीं पर भी आपका ऑफ द टू आता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ में, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में क्या आता है, ऑफ द टू आता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में क्या आता है, ऑफ द टू आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। बिल्कुल आपके सेंटेंसेस क्या है, सही है। अगर हम बात करें इसको ऐसे लिख दें, क्योंकि हम लोग यही पढ़ के आते ना, ही इज बेटर ऑफ द टू प्रपोजल, इसको लिख दें टू प्रपोजल, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत होगा तो उसका भी हम रीजन बता रहे हैं, क्योंकि अधिकतर हम लोग यही पढ़ के आते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री में ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग द आर्टिकल का यूज करते हैं। अब देखते हैं, अगर आपका सेंटेंस देखिए लिखा है ही इज द लगाया, मैंने अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक सेंटेंस आपको एक देने जा रहे हैं, उसमें क्या होगा कि सुपरलेटिव डिग्री में हम द आर्टिकल यूज करेंगे और आपका सेंटेंस वो भी सही होगा। आपको डिग्री पढ़ाई थी एडजेक्टिव में तो आपको पता होगा, जैसे तो कंफ्यूजन कहीं का भी नहीं रखना है, सबको क्लियर करना है। तो आपका अगर केवल ऑफ द टू बात कर रहा है, कोई सिलेक्शन होगा, कोई चुनाव होगा, तो ऑफ द टू जरूर आएगा कंपैरेटिव में, तभी हम लोग यहाँ पे ये करेंगे, ठीक है। अगर इसको ए भी नहीं बनाएंगे, इस सेंटेंस को यहाँ पे हम लोग देन लगा दें कि बेटर आया, तो हम लोग के मन में क्या चलता है, बेटर देन का एक केस चलता है, ए भी नहीं लगेगा, ये केस हो गया। जब कभी भी ऑफ द टू आएगा तो बेटर देन भी नहीं लगेगा और देन भी नहीं लगेगा बेटर के साथ में, और बेटर के साथ में उसके पहले दा लगेगा। एक चीज क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज है, अगर इसको लिख दें ही इज द, इसको लिखें ही इज द, हमने सुपरलेटिव डिग्री बना दी, क्योंकि हम लोग जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री में ही क्या होता है, द आर्टिकल का यूज होता है, हम लोग बहुत पहले से पढ़ गया है। अगर लिखें ही इज द फाइनेस्ट बैट्समैन इन माई टीम की हम बात कर रहे हैं,
वो मेरी टीम का या वो मेरी टीम का क्या है, वो जो है सबसे अच्छा बैट्समैन है। इन माई टीम या इन माई कंट्री, कोई इन इंडिया टीम बोल सकते हैं, इन इंडिया टीम की बात कर लेंगे, या कोई यहाँ पे लड़का होगा पढ़ने तो बैट्समैन जगह कोई स्टूडेंट होगा तो इन अवर क्लास कर लेंगे। तो कहने का ये मतलब है, अगर ये हम बताएंगे ही इज द फाइनेस्ट बैट्समैन इन माई टीम, मेरे जो आवर टीम की हम बात करेंगे, इन आवर टीम, ठीक है। तो मेरी तो हमारी टीम का जो सदस्य है जो वो सबसे अच्छा बैट्समैन है, तो हम लोग वहां भी दा का यूज कर रहे हैं। अब लेकिन वहां पर कहीं ऑफ द, जब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री, ये क्या है, फाइनेस्ट आपकी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। जब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री के साथ में द आर्टिकल आता है तो क्या होता है, इन अवर क्लास होगा, इन अवर टीम होगा, इस प्रकार के वर्ड मतलब पूरे उसको वहां पे एक समुदाय में उसको सबसे अच्छा बताएंगे, तो भी कर लेंगे हम, द आर्टिकल यूज कर लेंगे। अगर कंपैरेटिव डिग्री में आप द आर्टिकल का यूज कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर उसके साथ में आपका ऑफ द टू हमेशा आएगा। तो अगर ऑफ द टू आता है तो आप समझ जाएंगे कंपैरेटिव डिग्री की बात हो रही है, हम लोग द आर्टिकल का यूज करेंगे क्योंकि उसके साथ में ऑफ द टू आ रहा है। अगर सेंटेंस में ऑफ द टू नहीं आ रहा है, उसके पूरे क्लास की बात कर रहे हैं, उसके पूरी टीम की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में भी हम लोग द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसी रूल को अगर आपसे बोले लिखोगे क्या, अपने कॉपी में लिखोगे क्या, तो यही लिखोगे, अगर किसी भी कंपैरेटिव डिग्री में, वैसे तो कंपैरेटिव डिग्री में आपका क्या आता है, देन का यूज होता है, ठीक है, लेकिन अगर किसी भी कंपैरेटिव डिग्री में आपका ऑफ द टू आता है, ऑफ द टू आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम लोग द आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट रूल होगा, ये देखेंगे तो उसमें क्या होगा, अगर कहीं पर भी कोई आपका प्रॉपर नाउन होगा और उसके पहले क्या आपका एक एडजेक्टिव आ रहा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके पहले द आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल है, कोई प्रॉपर नाउन है उसके पहले एडजेक्टिव, जैसे गांधी कोई प्रॉपर नाउन है, एग्जांपल है जैसे द विजडम ऑफ, द विजडम ऑफ क्या, द विजडम ऑफ गांधी, द विजडम ऑफ गांधी वॉज फेमस, द विजडम ऑफ गांधी वॉज फेमस। अगर हम इसकी बात करेंगे तो मैंने आपसे बताया था, जब कभी प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव कोई आता है या साथ में कोई एडजेक्टिव आता है तो उसके साथ हम क्या करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो प्रॉपर नाउन आपका क्या है, प्रॉपर नाउन आपका गांधी है, तो गांधी के पहले क्या रहा, विजडम, अब क्या रहा, एडजेक्टिव आ रहा है। जब प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आता है तो उसके पहले हम लोग द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो आपका नोट में लिख लेना, नोटबुक में क्या नोट करना है, एक इसका कंक्लूजन क्या होगा, इसका रूल ही होगा, अगर कहीं पर भी प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आता है तो उसके पहले हम लोग द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो द विजडम ऑफ गांधी वॉज फेमस, क्या जो गांधी जी की बुद्धिमत्ता थी वो क्या थी, फेमस थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट रूल होगा वो क्या होगा कि अगर कहीं पर भी हम लोग का कभी कभी क्या होता है, दा का अर्थ एक इनफ के सेंस में होगा, तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल आपका है, जैसे आपका एग्जाम्पल क्या है, जैसे आई डिड नॉट हैव द मनी, आई डिड नॉट हैव द मनी, द मनी मतलब कि आप समझ रहे हो, इनफ के सेंस में आ रहा, किसमें आ रहा, इनफ के, इनफ के सेंस में जब कोई चीज आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग द आर्टिकल का यूज करेंगे। हाँ, आई डिड नॉट हैव द मनी टू पे फॉर अ मील, टू पे फॉर अ मील। अगर हम लोग बात करें तो देखेंगे, अगर सेंटेंस में लिखा है आई डिड नॉट हैव द मनी टू पे फॉर अ मील, तो वहां पे हम लोग देख रहे हैं
यहाँ पे उसका उतना उसके पास पैसा नहीं है जो भोजन के लिए कुछ ले सके या भोजन को खरीद सके, चुका सके, कहीं से भोजन ला सके। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या निकलना, अगर भोजन की बात आ रही है तो पर्याप्त पैसे की बात हो रही है, इससे उसका खाना पीना चल सके। तो यहाँ पे द आर्टिकल का यूज किसके लिए हो रहा है, इनफ के सेंस में हो रहा है। तो वहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे कोई है तो इसका जो रूल होगा आप क्या लिखेंगे, द आर्टिकल का यूज इनफ के सेंस में भी होता है। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल लिख लीजिए, आई डिड नॉट हैव द मनी टू पे फॉर अ मील, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो द मनी निकल रहा है उसका ऐसा पर्याप्त जो पैसा नहीं है कि अपना खर्चा चला सके या खाना पीना चला सके। ठीक है, तो आइए आज जो हम लोग रूल पढ़ेंगे, मैंने आपको कल भी बताया था उस रूल के बारे में कि क्या होते हैं जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो उसी का हम एग्जांपल आपके सामने देने जा रहे हैं। अगर कहीं पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं तो उसके सामने क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे आपका एग्जांपल है आई प्ले द, क्या है, अब यहाँ पे कोई एक द आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, वायलिन के आ रहा है, वायलिन। आई प्ले द वायलिन बट नॉट द पियानो, बट नॉट द पियानो। अगर हम पियानो की हम बात करेंगे तो क्या है, एक पियानो आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, एक आपका क्या होता है, वायलिन आपका क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो अगर कहीं पर भी ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपके सामने आते हैं तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अगर कहीं पर इसका ये लिखा है आई प्ले वायलिन बट नॉट पियानो, अगर इस प्रकार का कहीं पर भी लिखा है तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले से ही कि कहीं अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे तो क्या करेंगे, उनके साथ हम लोग द आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए जो हम लोग का नेक्स्ट रूल है वो क्या होगा, आप जैसे आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी होगी, कोई स्टमक की हम बात करेंगे, हेड की बात करेंगे, ईयर की बात करेंगे, वो जब क्या होंगे, एक ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रीपोजिशनल फ्रेज के रूप में यूज होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उनके साथ भी हम लोग क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। मैंने आपसे बताया था नॉर्मल चीजों में द आर्टिकल नहीं लगता है, वो एक बहुत विशेष चीजों में लगता है। तो कहीं भी अगर कोई फ्रेज आता है, कोई आपकी पार्ट्स ऑफ बॉडी क्या है, वो आपकी एक ऑब्जेक्ट के रूप में और फ्रेज के रूप में आ रही है, प्रीपोजिशनल फ्रेज के रूप में आ रही है, तो वहां पर लोग क्या करते हैं, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल लिखेंगे, समवन क्या किया, समवन हिट मी ऑन द हेड, हिट मी ऑन द। अगर इसकी हम बात करेंगे, समवन हिट मी ऑन द हेड, तो आप देख रहे हैं ऑन क्या है आपका, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। तो क्या ऑन द हेड की हम बात करें, प्रीपोजिशनल एक फ्रेज निकल रहा है, अगर कोई प्रीपोजिशन लग रहा है, प्रीपोजिशनल फ्रेज निकल रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, और हेड वैसे क्या आपका, ये आपका पार्ट्स ऑफ बॉडी है, पार्ट्स ऑफ क्या है, ये बॉडी है। अगर कहीं पर ये पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले हम लोग प्रीपोजिशन लगा रहे हैं तो क्या एक प्रीपोजिशनल फ्रेज बन रहा है और ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके पहले द आर्टिकल का हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल है, ही हिट मी या हाँ हिट मी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन द स्टमक, इन द, हम स्टमक की बात करेंगे तो ये लिख देंगे। तो अगर हम बात करें ही हिट मी इन द स्टमक, तो अगर देखें तो क्या हो रहा है, इन आपका वही प्रीपोजिशन, द लगा, आपका आर्टिकल लग रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका पार्ट्स ऑफ बॉडी है। ठीक है, अगर कहीं पर भी पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले और प्रीपोजिशनल के रूप में आए, प्रीपोजिशनल फ्रेज के रूप में आए, तो वहां पर हम लोग उसके साथ में द आर्टिकल का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यही है। अगर आपको रूल लिखना हो तो हम लिखेंगे। अगर ये लिखा हो कोई एग्जांपल, he hit me in stomach
आपका ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशनल फ्रेज के रूप में आता है। कोई वर्ड, कोई पार्ट्स ऑफ बॉडी प्रीपोजिशनल फ्रेज के रूप में आती है तो उसके साथ हम लोग द आर्टिकल का यूज करते हैं। ये आपका सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो इसका कंक्लूजन यही निकलेगा, एक इसका रूल यही बनेगा, ये आपको एग्जांपल्स नोट कर लेने हैं और इसका यही रूल एक बनना है, क्या बनेगा और वो आपको नोट करना है। जब कभी एक ऑब्जेक्ट के रूप में प्रीपोजिशन के साथ में आती है या प्रीपोजिशनल फ्रेज के रूप में आती है तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। जो नेक्स्ट रूल है हम बात करते हैं उसमें क्या होगा, कोई रेडियो होगा, कोई सिनेमा होगा, कोई कंसर्ट होगा, संगीत समारोह होगा, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, द आर्टिकल का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो अगर हम देखें कोई रेडियो होगा, आपका रेडियो की बात होगी, कोई सिनेमा की बात होगी, कोई कॉन्सर्ट होगा, ठीक है। तो अगर कहीं पर भी ये शब्द आ रहे हैं, कोई थिएटर आपका आ रहा है, थिएटर आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग लिखते हैं, एग्जाम्पल आप बताने जा रहे हैं, आपका एग्जाम्पल ही ऑलवेज लिसन्स, क्या करता है, ही ऑलवेज लिसन्स टू द रेडियो, टू द रेडियो। अगर हम बात करें तो फिल्म्स आर मेड फॉर द सिनेमा, फिल्म्स आर मेड फॉर द सिनेमा, ठीक है। तो ये भी हो गया। फिर अगर देखें तो क्या हो जाएगा, अब देख रहे हैं क्या होता है, लिस्टन टू द रेडियो होता है, ठीक है। कहीं सिनेमा का सेंस आ रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, उसके पहले द लगा रहे हैं, क्योंकि क्या है वहां पे क्या सिनेमा, रेडियो या कंसर्ट या थिएटर कहीं वर्ड आएंगे उसके पहले लोग क्या करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे सी वॉज वर्किंग इन द थिएटर, सी वॉज वर्किंग इन द थिएटर। तो क्या है, अगर थिएटर, सिनेमा, रेडियो इस टाइप के वर्ड, कॉन्सर्ट कोई है आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साथ में द आर्टिकल का यूज करेंगे। आपको सारे एग्जांपल्स नोट कर लेना है और ये नोट कर लेना है, अगर कहीं पर भी रेडियो, सिनेमा, कॉन्सर्ट, थिएटर इस प्रकार के वर्ड आते हैं, आपके सामने एग्जाम्पल भी लिखा है, देखिए द आर्टिकल का यूज हुआ है, सिनेमा में देखिए द आर्टिकल का यूज हुआ है, थिएटर में देखिए द आर्टिकल का यूज हुआ है। तो अगर कंक्लूजन निकालें तो आपका यही निकलेगा कि आप यही नोटबुक में नोट करेंगे, अगर कहीं पर भी रेडियो, सिनेमा, कॉन्सर्ट, थिएटर वर्ड आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोगों ने क्या किया कि आज जो टॉपिक मेरा आर्टिकल द कहाँ लग रहा था और ए एन का जो पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं, तो ए एन और द कहाँ कहाँ लग रहे थे उसको मैंने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, कवर कर लिया है, समझ लिया है। अब क्या करेंगे, जो हम लोग का कल का वीडियो आएगा आपके पास या कल जो पढ़ाएंगे उसमें क्या होगा, अगले वीडियो में आपको ओमिशन ऑफ आर्टिकल बताएंगे, उसमें क्या होगा, आर्टिकल कहाँ कहाँ किन किन चीजों के साथ में नहीं लगता। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि आर्टिकल कहाँ कहाँ लगता है, अब पढ़ेंगे उन चीजों को पढ़ेंगे, वो एक वीडियो में आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पढ़ेंगे आर्टिकल अब कहाँ कहाँ आपका नहीं लगेगा, वो कल की क्लास में होगा। तो आज जो भी आपने पढ़ा है, अगर किसी भी आप टॉपिक, किसी भी सेंटेंस में आपको दिक्कत आ रही है या समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज कमेंट सेक्शन में भेजिए क्वेश्चन को, उसको हम बताएंगे। और आपको क्या करना है, आपको टू गाइडेंस सरकारी चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे वीडियोस, हम लोग जो वीडियोस बना रहे हैं इनको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है और लाइक करना है और बेल आइकन को दबाना है। इससे क्या होगा, आपको नई से नई वीडियो आपको जल्दी आपको मिल जाएगी अपने ही फोन पे। तो ठीक है, वीडियो को आप देखते रहिए।